नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक के अंतर्गत जहाँ हम पढ़ रहे थे उससे आगे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो 10वां श्लोक है, ये इस प्रकार है। प्रियंवदा कह रही है कि ननु स राजर्षिरेतस्यां स्निग्ध दृष्टया शुचिताभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते। अर्थात क्योंकि अपने प्रेमपूर्ण दृष्टि से ननु क्योंकि अपने राजर्षि रेतसा स्निग्ध दृष्टि से उस राजर्षि ने भी तो इस पर अपनी अभिलाषा प्रकट सूचिताभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते, अभिलाषा प्रकट कर दी है। अतएव रात्रि जागरण के कारण इन दोनों में क्या दिखाई दे रही है? कृशो लक्ष्यते, दुर्बल दिखाई पड़ती है। कैसी पड़ते हैं? दुर्बल कृश दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार अब आगे राजा कह रहा है कि सत्यम इत्थम भूत एवास्मि तथा ही, सत्य ही मैं इस प्रकार का हो गया हूँ, क्योंकि इदम शिशिरेर तन तपा द्विवर्णम अणीकृतम निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिरश्रुभि अनभिलुलित ज्याघातम मुहुर्मणिबंधनात् कनकवलयम सृंस्तम मया प्रतिसार्यते। अर्थात निशि निशि प्रत्येक रात्रि को क्या है? भुजन्यस्ता पांग प्रसारी भी, मतलब भुजन्य का मतलब है भुजा पर रखे गए भुजन्यस्तापांग रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले, प्रसारी भी नेत्र प्रांतों से बहने वाले, अंतस्तापात हृदय में उठे हुए मदन ताप के कारण, अशिशिरेई उष्ण अश्रु भी आंसुओं से, विवर्णम मणिकृतम जिसकी मणियां विकृत वर्ण वाली अर्थात मलिन कर दी गई है, अनभिलुलित ज्या घातांकम जिसने धनुष की डोरी खींचने के कारण प्रकोष्ठ पर पड़े हुए चिन्ह गड्ढे को स्पर्श नहीं किया है, अथवा वलय से अंतरित होने के कारण जिसमें ज्याघातांक दिखाई नहीं पड़ता है। मणिबंधनात् प्रकोष्ठ या कलाई से सृंस्तम बार बार विरहजन्य कृष्णता के कारण खिसक कर हथेली की ओर आते हुए इदम वलयम इस स्वर्ण कंगन को मया मेरे द्वारा मुहु बार बार प्रतिसार्यते खींचा जाता है। अर्थात प्रत्येक रात्रि में उपधानीकृत भुजा पर रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले तथा हार्दिक संताप के कारण उष्ण अश्रुओं से जिसकी मणियां मलिन कर दी गई है, अर्थात जिसने धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा सोने का कंगन कलाई से बार बार खिसकता हुआ मेरे द्वारा पुनः पुनः ऊपर की ओर सरकाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रियंवदा के कथन का अनुमोदन करता हुआ राजा दुष्यंत कहता है, प्रियंवदा जब कहती है कि राजा बहुत कृश दिखाई पड़ रहे हैं, तो सचमुच ही प्रत्येक रात्रि को जब मैं अपनी भुजा पर मुख रखकर लेटता हूँ तो विरह व्यथा के कारण मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। हृदय संताप के कारण वे अश्रु उष्ण हो जाते हैं, थोड़े से गर्म हो जाते हैं, जिनसे कलाई में स्थित कंगन की मणियां मलिन हो जाती है। अत्यधिक कृशता के कारण हाथ का कंगन नीचे खिसक जाता है, जिसे मैं बार बार ऊपर की ओर सरकाता हूँ। वस्तुतः मेरी दशा भी उसी तरह की है। प्रस्तुत श्लोक में क्या है? उत्तरार्ध का अर्थ अनेक टीकाकारों ने अलग अलग किया है। किसी टीकाकार की कल्पना है कि दुष्यंत रात भर बैठा बैठा अश्रु
बहाता रहता था और अपने मुख को अपनी हथेली पर टिकाए रहता था। इससे उसकी कलाई के कंगन की मणियां मलिन हो गई थी। इस प्रकार का अर्थ करने पर भी इस श्लोक के आशय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, अतः इस तरह का काल्पनिक अर्थ अनुचित है। विरह व्यथा की वजह से कृष्णता और कलाई से कंगन का बार बार खिसकना तथा अश्रुओं का बहना आदि में विरहिणियों के स्वभाव का वर्णन हुआ है यहाँ पे, अतः यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है। और यहाँ पे पर्यायोक्ति अलंकार भी है, काव्यलिंग अलंकार है। उष्ण प्रवाह को मणियों की विवर्णता का कारण बताने से यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार भी है। और यहाँ क्या है, विप्रलंब श्रृंगार की मनोरम उद्भावना, विप्रलंब श्रृंगार रस है। इसमें राजा आलम्बन है, निशा उद्दीपन है और अश्रु बहाना, कृशता दुर्बलता और नींद नहीं आना आदि अनुभाव है। चिंता आदि व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट रति जो स्थायी भाव है उसको श्रृंगार रस की सशक्त अभिव्यक्ति कर रहा है। इस श्लोक में हरिणी छंद है, न स म र स लाग है, षड वेदेर हरिये हरिणी मता, ये इसका है। जिस छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या हो, नगण हो, सगण हो और मगण हो, रगण हो और सगण हो और एक लघु और एक गुरु हो, तो वहाँ पे कौन सा छंद होता है, हरिणी छंद होता है। कुल 17 वर्ण होते हैं इसमें, 6, 4 और 7 पर विराम होता है, यति होती है, उसे हरिणी छंद कहते हैं। अब आगे इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है, ननु शंका निश्चय या निर्धारण अर्थ का सूचक अव्यय सूचक है ये। प्रजागर कृशः प्रकर्षेण जागरणात् कृशः, सूचिताभिलाष सूचिता अभिलाषा येन स, ये यहाँ पर बहुरी समास है, सूचिताभिलाषा येन स। भुजन्यस्तापांग प्रसारीपि, भुजे न्यस्तो ये अपांगः, तस्मात् प्रसरतुम शीलम येषाम ते, नि उपसर्ग पूर्वक अस्त धातु से न्यस्त बना है और प्रसारी भी प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ताचिल्य स्वभाव अर्थ में निनी प्रत्यय होने पर प्रसारी बना है। अंतस्तापात अंतर्गतः तापः तस्मात् अंतस्तापात, विवर्णमणिकृतं विवर्णाः मणयोः यत्र तत्र विवर्णमणि, अविवर्णमणिर् विवर्णमणिः कृतमिति, विवर्णमणि चिव प्रत्यय और क्री धातु से कत प्रत्यय हुआ है। अनभिलुलित ज्याघातांकम, न अभिलुलित ज्यायाः आघातांकः यस्मिन् तत्र, मणिबंधनात् मणिबध्यते यस्मिन् तत्र, बहुरी समास है मणिबंधनम, तस्मात् संस्तनम श्रेष्ठ धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। प्रति उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से कर्मणि में यक प्रत्यय हुआ है, उल्लट लकार का रूप है। अब आगे का जो श्लोक है, राजा सहर्षम, हर्षपूर्वक कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि अयम स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरु यतो अवधीर्णाम, लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम, श्रिया दुराप कथम इप्सितो भवेत। अर्थात ये क्या है यहाँ पे कि राजा कह रहा है कि भीरु यतः अवधीर्णाम विसंके, हे भीरु जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, जिससे तिरस्कार की आशंका करती हो, स अयम ते संगमोत्सुक है, वह यह मैं तुम्हारे अंग संग के लिए उत्कंठित खड़ा हूँ, अंग संग के लिए तुम्हारे मिलन के लिए उत्सुक हूँ, मैं तुम्हारे मिलन के लिए उत्सुक हूँ। प्रार्थयिता श्रियम लभते लभेत वा न वा लभेत, अर्थात लक्ष्मी चाहने वाले को भले ही लक्ष्मी मिले या न मिले, पर स्वयं लक्ष्मी द्वारा वांछित व्यक्ति कैसे लक्ष्मी के लिए दुष्प्राप्य हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। श्रिया इप्सित दुरापय कथम भवेत, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हे भीरु जिससे तुम तिरस्कार की आशा अपमान की आशंका कर रही हो, वह ये मैं जो राजा दुष्यंत कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अंग संग के लिए
उत्कंठित खड़ा हूँ, अभिलषित हूँ। लक्ष्मी चाहने वाले को भले ही लक्ष्मी मिले या न मिले, पर स्वयं लक्ष्मी द्वारा वांछित व्यक्ति कैसे लक्ष्मी के लिए दुष्प्राप्य हो सकता है। अर्थात शकुंतला के मन में आशंका रहती है कि राजा दुष्यंत उच्च कुल प्रतिष्ठा के कारण उसकी प्रणय याचना का तिरस्कार कर सकता है। इस बात को सुनकर राजा उसकी आशंका को क्या करता है, निरर्थक बताता है। वह अधीरता पूर्वक कहता है कि प्रार्थयिता व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त हो या न हो, परंतु लक्ष्मी द्वारा इप्सित जन उसके लिए दुर्लभ नहीं हो सकता है। इसी कारण शकुंतला अनुपम स्त्री रत्न होने से क्या है, वो लक्ष्मी है। अतः उसके द्वारा वांछित यह दुष्यंत अर्थात मैं उसके लिए दुष्प्राप्य नहीं हो सकता हूँ। इसलिए शकुंतला को मुझसे तिरस्कार की आशंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ गर्भ संधि का अभूताहरण नामक अंग है और प्रस्तुत श्लोक में क्या है, सामान्य से विशेष का समर्थन करने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और यहाँ पर श्रियम श्रिया पद में क्या है, कथित पदत्व दोष है। कौन सा दोष है? और यहाँ पर क्या है, हर्ष औत्सुक्य आदि भावों से यहाँ क्या श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार का यहाँ पर परिपोषण हुआ है। और वंशस्थ छंद है, उक्ता वसंत लेखा तब बजा जगह हुआ है, ये उसका क्या है, लक्षण है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है श्लोक की कि भीरु हे भयशीले यतः यस्मात् कारणात् अवधीर्णाम तिरस्काराम विसंकसे सह पूर्वोक्त अयम एषः दुष्यंत ते तौ संगमोत्सुक सम्मेलनोत्कंठाकुलः तिष्ठति स्थितो अस्ति प्रार्थयिता प्रार्थी श्रियं लक्ष्मीं लभेत प्राप्नुयात् वा न वा प्राप्नुयात् श्रिया लक्ष्म्याः इप्सितः आप्तुम् इष्टः कथं केन प्रकारेण दुर्लभः भवेत् स्यात्। हे भयशीले शकुन्तले त्वं यस्मात् जनात् तिरस्कारम् आशंकसे सोऽपि दुष्यन्तः त्वसम्मेलने उत्कंठाकुलः तिष्ठति। तो यहाँ पे क्या है, हर्ष और जो उत्सुक्य है इन भावों से क्या है, श्रृंगार की परिपुष्ट हुआ है। और यहाँ जो है अवधीर्णा भीरुकम, इसमें क्या है, अवधीर्णया भीरु से क्या स्वार्थ में क्या है, कन प्रत्यय होकर के भीरु बना है। भीरु ए भीरुकम हुआ है। संगमोत्सुक संगमे उत्सुक संगमेन उत्सुको हुआ। संगमे में भी होता है और तृतीया के अंतर्गत भी होता है। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया चेति सप्तमी, तृतीया अथवा सप्तमी दोनों हो सकती है इससे उत्सुक अर्थ में। प्रार्थयिता प्र उपसर्ग पूर्वक अर्थ से निच प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार प्रार्थयिता दुराप है, दूर उपसर्ग पूर्व आप धातु से खल प्रत्यय हुआ है। इप्सित है, आप से सन और कतः प्रत्यय होकर के इप्सित है बना है। अब आगे है जो 12वां श्लोक इस प्रकार है, राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि यतः। इस उचित अवसर पर अपलक दृष्टि से, बिल्कुल निमेष न झपकाए जाने से, आंखों को बिल्कुल भी नहीं झपकाए, इस दृष्टि से प्रिया को, शकुंतला को वो क्या है, कह रहा है कि मैं इसको देख लूँ। अवलोकयामि, देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है, उन्नमितेक भ्रूलतम आननमस्या पदा निरञ्चयन्त्या कंटकीतेन प्रथयति मय्यनुरागम कपोलेन। अर्थात पदानि रचयन्त्या, मदन लेख व्यक्ति पदों की रचना करती हुई, अस्या इसका, उन्नमितेक भ्रूलतम ऊपर को उठाई गई एक भ्रकुटी वाला, आननम मुख, कंटकीतेन रोमांचित, कपोलेन गंधस्थल द्वारा, मई अनुरागम मुझ पर अनुराग को प्रथयति प्रकट कर रहा है। अर्थात क्या है,
मदन लेख के लिए पदों की रचना करती हुई इस शकुंतला का जो मुख है, जिसमें कि लता के समान एक भुह ऊपर को चढ़ी हुई है, अपने रोमांचित कपोल के द्वारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि प्रणय पत्र लिखती हुई शकुंतला की पदबंधों का चिंतन करते समय एक भुह क्या है, ऊपर की ओर चढ़ गई है। उसके हृदय में क्या है, राजा के प्रति जो प्रेम भाव उमड़ रहा है, उससे उसका कपोल क्या हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। अतः राजा कहता है कि रोमांचित कपोल से उसका मेरे प्रति अनुराग प्रतीत हो रहा है, ये राजा सोच रहा है। शकुंतला की एक ही भौं पर चढ़ी हुई है, इसलिए उसकी तरफ का कपोल रोमांचित बतलाया गया है। मई अनुरागम से राजा ने अपने सौभाग्य की व्यंजना करते हुए कपोल के रोमांचित होने से हृदयगत हर्ष और अनुराग का वो किया है, अनुमान यहाँ पे किया है। इस श्लोक में क्या है, कंठ नितेन कपोलेन से अनुराग प्रकाश की प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है और उपमा अलंकार भी है यहाँ पे, और स्वभावोक्ति अलंकार भी है। स्वाभाविक क्योंकि भ्रूलता, इसमें क्या है, स्वभाव का वर्णन किया गया है। आर्य जाति नामक छंद है इसके अंतर्गत। और क्या है, उन्नमितेक भ्रूलतम, उन्नमिता एका भ्रूलता इव यस्मिन तत् उत नम णिच और कथा प्रत्यय से क्या बना है, उन्नमित। कंटकी तेन कंटका संजाता येन तेन कंटक इतच प्रत्यय रचयंत्या, रच धातु से सत्री प्रत्यय करके षष्ठी में रचयंत्या बना है। अनुरागम रति की षष्ठी अवस्था अनुराग मानी जाती है। यथा प्रेम मानः प्रणय स्नेहो अनुरागो अनुराग है। तो इस प्रकार यह इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। पदानि मदन लेख योग्यान छंदः पादान रचयन्त्या निबंधयन्त्या। और अस्या शकुंतलायाः उन्नमितेक भ्रूलतम उन्नमिता उत्क्षिप्ता एका भ्रूलता भ्रकुटी वल्लरी अथवा यस्ये तादृशम आननं मुखम कपोलम लपनम कंटकीतेन रोमांचितेन कपोलेन गंडस्थलेन मयि दुष्यन्ते राजनी अथवा अनुरागम प्रीतम प्रेमम अथवा प्रथयति प्रकटीकरोति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।